हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग नीचे खड़े हुए होते हैं और उस आइस फॉर स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। तभी हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां सारे मास्टर्स खड़े हुए होते हैं और वहीं पर खड़ा एक एलवी फैमिली का हेड कहता है कि इस फ्रॉस्ट ने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया, ये लुयांग के हार्ट पर क्यों नहीं गई बल्कि ये उस लुओ फैमिली के लड़की के हार्ट पर गई। जहाँ हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि मुझे तो ये लगता है एक स्वॉर्ड एक ही पर्सन के हार्ट पर जा सकती है और एक रेड मास्टर और एक बहुत पावरफुल डिसाइपल होगा जो दो दो स्वॉर्ड्स को अपने हार्ट पर कंट्रोल कर सकेगा और उनकी एनर्जी से यूज कर सकेगा उन स्वॉर्ड्स की पावर को। मुझे ये लगता है कि इस लुयांग के हार्ट पर पहले से ही एक स्वॉर्ड मौजूद है, उसकी वजह से ये दूसरी स्वॉर्ड उसके हार्ट पर नहीं जा सकी और ये एक यंग डिसाइपल है, ये इतना पावरफुल भी नहीं कि ये दो दो स्वॉर्ड्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तो मुझे यही लगता है। जहाँ हम देखते हैं एलवी फैमिली का हेड ओल्ड मास्टर से कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। और वहीं पर खड़ा टियान सेक्ट का लीडर भी कहता है कि हाँ, तुम दोनों जो भी कह रहे हो वो भी हो सकता है, मगर मुझे ये लगता है कि वो स्वॉर्ड जैसे ही उस लुयांग के बॉडी में घुसी उसने देखा कि ये पर्सन इतना पावरफुल नहीं है, ये चीटिंग करके इतना आगे आया है, तो इसीलिए वो स्वॉर्ड वहाँ से निकल गई। अभी हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे लग रहा है, तुम अपने से ही बातें कर रहे हो और ये बात भी मेरी तुम सब याद रख लो कि यही लड़का जिसका नाम लुयांग है यही हमारे स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट का विनर होगा, क्योंकि इसकी स्किल्स और इसकी पावर्स को मुझे देखकर यही लगता है कि यही विनर है। तभी हम देखते हैं वहीं पर सीन चेंज हो जाता है, हमें एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ सारे यंग डिसाइपल्स खड़े होते हैं। जहां वो यंग मास्टर कहता है कि अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि तुम लोगों में से टॉप 10 कौन कौन आया है। जहां हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो उन टॉप 10 डिसाइपल्स का नाम लेता है जो इस टेस्ट टूर्नामेंट की प्रैक्टिस में टॉप 10 आए थे। जहां वो उन सभी के चेहरे को दिखाता है और कहता है कि ये सब वो लोग हैं जो टॉप 10 आए थे। और तभी हमें पीछे खड़े कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो दूसरे सेक्ट के होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो मेरा डिसाइपल सबसे पहले आया। और जहां कुछ और सेक्ट के लोग भी खड़े होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा डिसाइपल सबसे पहले आया। वो लोग यहाँ पर बहस कर ही रहे होते हैं। तभी हमें यंग मास्टर को दिखाता है जो कहता है कि अभी जो टॉप 10 आया है उनको एक प्रैक्टिस का चांस मिलेगा, वो भी स्वॉर्ड माउंटेन पर। अब उनकी मर्जी है वो हमारे साथ चलेंगे या नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। और जो हार गए हैं उनको लुओ फैमिली के मेंशन पर वापस लौट कर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस 3 डेज के लिए होगी और 3 डेज के लिए मैं तुम्हें उन माउंटेन पर छोड़ के आऊंगा और तुम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर कहता है कि जो जो टॉप 10 है वो मेरा पीछा करे और मेरे पीछे आए, और जितने भी डिसाइपल्स टॉप 10 में नहीं आए हैं वो वापस लुओ फैमिली के मेंशन की और लौट जाए। ये कहते ही मास्टर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ उस जंगल से सारे डिसाइपल जा रहे होते हैं, उनके आगे ये यंग मास्टर होता है। कुछ देर चलने के बाद यंग मास्टर कहता है कि यही वो स्वॉर्ड माउंटेन है जहाँ तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से उसका रास्ता जाता है। अब तुम लोगों में से जिसने यहाँ से 3 डेज के लिए जाना है वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे बताए। एक बात अपने ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर ब्लेड मास्टर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अगर तुम लोगों ने उन लोगों को डिस्टर्ब किया अपनी आवाजों की वजह से तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना। ये कहते ही हम देखते हैं यंग मास्टर कहता है कि बस यही थी तुम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन, अब जिसने जाना है चले जाए। तभी हम देखते हैं सभी डिसाइपल्स उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं और सारे उस रास्ते की ओर भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मैं पहुंचकर प्रैक्टिस करूंगा। यहाँ पर इनकी बहस चल ही रही होती है कि सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लुओ फैमिली के मेंशन पर बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही थी। जहाँ हम देखते हैं कि एलवी फैमिली का हेड लुओ फैमिली के हेड से गुड बाय कर रहा होता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आप लोगों ने हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी और हमारे सेक्ट के लोगों का बहुत ख्याल किया और आपसे मैं खाली एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मेरा बेटा यहाँ पर है और वो उस माउंटेन पर प्रैक्टिस करने गया हुआ है, तो आपने उसका ख्याल करना है। हम देखते हैं कि लुओ फैमिली का हेड कहता है कि जितने भी डिसाइपल्स आए हैं, चाहे जितने भी वो डिसाइपल हैं किसी भी सेक्ट के हैं, वो सभी मेरे बेटे हैं, मैं सबका ही ख्याल करूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ये बातें उनकी लुयांग भी सुन रहा होता है। जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे अब पता चला यही मेरे फादर हैं, शायद यही वो एलवी फैमिली के लीडर हैं। तो तभी हम देखते हैं वो एलवी फैमिली का लीडर वहाँ से उस मास्टर को गुड बाय कर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ लुयांग उसको बहुत गुस्से से खड़ा देख ही रहा होता है कि वो पीछे मुड़कर लुयांग को देख लेता है। जहाँ लुयांग और गुस्से में आता
आता है तभी वो एलवी फैमिली का हेड वहाँ से निकल जाता है। जहाँ हम देखते हैं लुयांग आगे बढ़ता है, उस ओल्ड मास्टर के पास आता है और उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि ओल्ड मास्टर, ये मेरी फैमिली थी जो अभी आपके पास से गुजर कर गई है। वहाँ पर लुओ भी उसके साथ होती है। हम लुयांग को देखते हैं जो उस एल्डर लुओ से बहुत सारी शुभकामनाएं लेता है और उसे कहता है कि रिस्पेक्ट एल्डर, और मुझे भी अब आपसे गुड बाय करना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, वो ओल्ड मास्टर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी स्वॉर्ड माउंटेन पर प्रैक्टिस कैसी रही, तुम्हें मजा आया कि नहीं। यहाँ लुयांग उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की और मैंने अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को भी वहीं पर इम्प्रूव कर लिया है। मैं किंग के इंटरमीडिएट लेवल से भी 3 लेवल आगे पहुंच चुका हूँ इस 3 डेज में ही। हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया होता है और लुयांग से कहता है कि जो एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा, इस पर मगर कभी भी तुम्हें एटीट्यूड नहीं दिखाना है। यहाँ लुयांग कहता है कि ओल्ड मास्टर आप कहिए तो। जहाँ ओल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, इसको कभी भी गलत तरीके से यूज मत करना। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम कुछ ही अरसे में एक ब्लेड मास्टर भी बन जाओगे। हम देखते हैं लुयांग ओल्ड मास्टर को सबसे पहले थैंक यू करता है और कहता है कि ओल्ड मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं बिल्कुल इसको सही तरीके से यूज करूंगा और हमेशा मैं इस टेक्निक से कमजोर लोगों को बचाऊंगा और बहादुर जो मुझसे बहादुर होगा उसको भी मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो फिर मैं उससे इस टेक्निक से फाइट करूंगा। हम देखते हैं ओल्ड मास्टर पीछे मुड़ता है और अपने एक डिसाइपल को कहता है कि मेरी बात सुनो, इन दोनों को इन लोगों के कल्टीवेशन रूम तक पहुंचा दो जहां ये बैठकर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर सके और अपनी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। हाँ, वो यंग मास्टर जो एक ओल्ड मास्टर का डिसाइपल था वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम दोनों मेरा पीछा करो। तभी हम देखते हैं वो यंग मास्टर वहाँ से निकल जाता है जहाँ लुओ और वो लुयांग उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक स्टोन के पास पहुंच जाता है और उस पर एक जादुई की चलता है और वहीं पर ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड ओपन हो जाता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है ये तो बहुत बड़ा है। तभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि ये एक ट्रेजर ग्राउंड है, ये तुम्हारा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। हमारे ओल्ड मास्टर ने यही कहा था कि तुम्हें ट्रेजर ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि तुम जल्दी से एक बहुत अच्छे और एक बहुत पावरफुल ब्लेड मास्टर बन सको। ये सुनते ही हम वहाँ पर देखते हैं लुयांग और मिस लुओ उस ट्रेजर ग्राउंड के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ के रास्ते से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर एंटर होते हैं और तभी वहाँ पर वो माउंटेन क्लोज हो जाता है। वहीं पर ही वो यंग मास्टर उस स्टोन से अपनी की को भी निकाल लेता है। यहीं पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस लुओ और लुयांग उस ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके थे और उनको एक बहुत बड़े बड़े स्टेचू नजर आ रहे थे जो स्टेचू पावर्स एब्जॉर्ब कर रहे थे अभी तक। जहाँ लुयांग उनको देखकर कहता है कि ये स्टेचू क्या वो फैमिली के किसी गॉड एंस्टर के हैं। हाँ, मिसली कहती है कि तुमने बिल्कुल एक सही अंदाजा लगाया, जैसा ही तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। हम देखते हैं कि ली और वहाँ पर लुयांग उस स्टेचू को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करना, हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ये कहते ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को निकाल लेते हैं और वहीं पर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जहाँ लुयांग को देखते हैं जो बैठता है और अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस और इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। हाँ, मिसली कहती है कि अब आएगा ना मजा, अब मैं तुम्हें देखकर भी प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं स्वॉर्ड रिलम तक पहुंच सकूं और एक किंग और एक ब्लेड मास्टर जल्दी से जल्दी बन जाऊं। लुयांग कहता है कि तुम तो एक किंग बन चुकी हो और फिर तुम्हें दूसरी दफा किंग बनने का क्या शौक है। जहाँ मिसली कहती है कि मैं किंग बन चुकी हूँ मगर मुझे एक बहुत अच्छा किंग बनना है। ये सुनकर लुयांग कहता है कि तुम बहुत शातिर हो मिसली। हाँ, मिसली कहती है हाँ ना, और ये बात तुम्हें अब पता चल रही है। लुयांग पूछता है कि ली मुझे एक बात बताओ कि ये ब्लेड मास्टर को कितने बंदों ने अभी तक रीच कर लिया है, कि वो अभी टोटल कितने ब्लेड मास्टर हैं। जहाँ मिसली उसे बताती है कि मुझे इतना आइडिया तो नहीं कि कितने हैं मगर इतने में पता है कि अभी तक की कुछ ही ब्लेड मास्टर आए हैं पूरे वर्ल्ड में, और ब्लेड मास्टर भी है बहुत ज्यादा मगर उनमें से ऐसे ब्लेड मास्टर तो कुछ ही होंगे जिनको बहुत अच्छी ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स भी आती हैं। अगर एक ऐसा ब्लेड मास्टर है जिसने 2 दफा ब्लेड मास्टर को कॉन्क्यूरर किया है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और वो तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपनी पावर्स को एब्जॉर्ब करता रहता है और हर टाइम अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा समय लग गया था ब्लेड मास्टर तक पहुंचने के लिए, वो भी 2 दफा कॉन्क्यूरर करने के लिए उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। लुयांग पूछता है कि ली मुझे बताओ कि वो कौन है। जहाँ मिसली उससे कहती है कि उसका नाम होंग स्वॉर्ड गॉड है और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं तो वो उसका भी रिलेशन एलवी फैमिली से है और तुम्हारे ही सेक्ट से है वो भी, और तुम लोगों का एक गॉड एंस्टर है वो। 3000 ईयर्स पहले
ही उसने हमारे इस स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और वो हमारे इस टेस्ट टूर्नामेंट का विनर भी था। उसने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की थी और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, तब ही वो इस टेस्ट में अपनी सफलता को दिखा सका लोगों को। और मगर मुझे अब ये नहीं लगता कि अब कोई ऐसा पर्सन आएगा जहां हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि बस तुम सोचती ही रह जाओगी और तुम्हें नजर भी आएगा कि उससे भी अच्छा एक ब्लेड मास्टर यहाँ पर आया। तभी हम देखते हैं कि लुयांग और ली कल्टीवेशन करना शुरू ही कर देते हैं। वहीं पर ही सारे पिलर्स पर एनर्जी रिवॉल्व होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो पैलेस बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है। और यही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।